ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है, ज़िंदगी एक खेल है इसे खेलना ज़रूरी है। आज आपके एनुअल स्पोर्ट्स डे मीटिंग में कार्यक्रम में दीपक जी, अमित जी और स्कूल की मैनेजमेंट ने मुझे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट इनवाइटेड किया। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्हें अमित जी ने जंगल में मंगल यही समझ आता है कि एक ऐसा रोड जहाँ पे लगता ही नहीं कुछ हो सकता है, वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, और जहाँ घर के आदमी जुड़ जाते हैं ना, वहाँ ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। जब आप खुद मेहनत कर रहे हो तो आप और हार्डली कर रहे हो, दिल से मेहनत कर रहे हो, तो इन बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे अपने जीवन में अग्रणी रहेंगे, हमेशा स्कूल को, हमेशा इस मैनेजमेंट को याद रखेंगे। जब हम दीपक जी के पास ऑफिस में बैठे तो हमने कहा कि सामने क्या पेपर चल रहा है, तो दीपक जी ने कहा कि हम तो ये बच्चों का खून चूस लेते हैं, प्री बोर्ड चल रहा है, तो ये बच्चों तुम्हारा खून चूसा नहीं जा रहा है, ये तुम्हें खून दिया जा रहा है। अगर मैनेजमेंट इस लेवल पे सोच रही है ना कि हमने बच्चों का खून चूसना है, इसका मतलब वो बच्चों पे इतनी मेहनत करना चाह रही है कि वो बच्चों को इतना कुछ दे देगी जो बच्चों को आज शायद ऐसा लगे कि वो हमारे को मतलब परेशान कर रहे हैं, बाकी वो ज़िंदगी भर तुम्हें काम आएगा। ये सिर्फ क्लासेस का नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। ये 2 साल जब मेहनत करोगे ना, एक बच्चा 10th में मेहनत करता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, +1 +2 में मेहनत करता है, और एक बच्चा इन 3 साल में मेहनत नहीं करता तो वो बाद में किसी कंपटीशन में अपीयर होता है तो वो पास नहीं होता या वो उस लेवल पे नहीं पहुंचता। उसकी सारी ज़िंदगी इन 3 साल पे डिपेंड है, उसके ज़िंदगी के अगले 50-60 साल इन्हीं 3 साल पे डिपेंड है। तो बच्चों के लिए मेरी एक मोटिवेशन है, एक राय है कि वो अपनी ज़िंदगी में 8th onwards 9th 10th +1 +2 ये 4 साल ऐसे हैं, जितना वो पढ़ लेंगे उतनी वो आगे जाएंगे। और आप सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आज हम स्पोर्ट्स में इकट्ठे हुए हैं, आप अपने जीवन का कुछ भी एक गोल बनाएं। आप जीवन में खेल में भी बना सकते हैं गोल, कोई ज़रूरी नहीं विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर ये पढ़ाई में इनके गोल तो नहीं रहे होंगे जब ये इतनी हाइट पे गए, तो इनके हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड गोल रहे। और आज एनुअल स्पोर्ट्स डे पे हमें स्पोर्ट्स के लिए भी लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्स को लेके भी कोई गोल बनाते हो तो भी आप उतना ही ऊपर जा सकते हो जितना आप पढ़ाई में जा सकते हो। अब वो नहीं, जब हम कहते थे, जब हम छोटे थे तो हमें कहते थे खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो होगे खराब। अब ऐसा कुछ नहीं है, जिस भी लेवल पे जाना चाहो उस पे आप जा सकते हो, सिर्फ आपकी सोच वहाँ तक जानी चाहिए। जब ये दीपक जी ने स्कूल बनाया था तो उनके पहले मन में बना ना स्कूल, तभी यहाँ पे आया, और अभी इनकी सोच बहुत ऊंची है, इन्होंने बहुत एक कॉलेज भी बनाएंगे, सारा कुछ बनाएंगे, तो इनकी सोच बड़ी है। ऐसे ही हम लोग जब हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमने एक सोच रखी है कि हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, तो बन गया। तो जो भी चीज़ आप बच्चों आपके सोच में है वो धरातल पे आने पे उसको कोई नहीं रोक पाएगा, सिर्फ आपको अपनी सोच बड़ी करनी है। और 2-3 लॉज हैं जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे, जो आप पढ़ाई में पढ़ रहे हैं। हमारी एक्चुअली बात यह है कि हमारा हम लोग देखते हैं कि जो पढ़ाने का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें थोड़ा अभी डिफरेंस है। सरकारों के लेवल पे दूर करने की कोशिश की जा रही है, नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, तो वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। पर जो डिफरेंस है वो ये है कि आप लोग पढ़ते हो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप लोग पढ़ते हो लॉ ऑफ मोशन, ये चीज़ें ये हैं कि ये आपके बस में नहीं है। सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ये आपके बस में थोड़ी है, इसको आप नीचे से ऊपर कभी भी नहीं कर पाओगे। और ये ऐसा भी नहीं है कि जब ये लॉ बना तो उससे पहले ये चीज़ नहीं थी, सेब पहले भी नीचे ही गिरता था, वो तो सिर्फ उसकी पता लगा कि एक लॉ बन गया। ऐसे लॉ ऑफ मोशन है, आप जो ये लॉज पढ़ते हो ये आपके बस में नहीं है, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बस में है जिसका आपको पता भी नहीं।
अगर आज से 5-7 साल पहले हमने ये चीज़ें देख के अपनी लाइफ को काफ़ी एक्सेलरेट किया है, काफ़ी एक्साइल किया है, अगर आज आपको वो 4-5 चीज़ें मैं आपको बता के जाऊँगा, अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे, उस तरीके से सोचोगे ना, तो अगले 5 साल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने किताब में नहीं पढ़ा होगा, शायद मैंने नहीं पढ़ा था, आप पता नहीं आ गया हो तो मुझे पता नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को यूनिवर्स के अंदर से खुद के पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें सफलता को अट्रैक्ट करना आप कर सकते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहें आप बन सकते हैं, अगर आप एक बच्चा जिसकी शायद फैमिली इनकम आज हजारों में है, वो करोड़ों में जाना चाहे तो वो इजीली जा सकता है। सिर्फ उसको एक प्रोटोकॉल, लो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो उसको अपना गोल बनाना है जहाँ तक वो जाना चाहता है। अगर आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और हमने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमें यहाँ से दिखता तो नहीं है, पर हमें एक डायरेक्शन होती है कि यहाँ से हमने जाना है दिल्ली। तो ये हो गया आपका गोल। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ये आपका गोल हो गया कि मुझे दिल्ली जाना है। अब अगर कोई आदमी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करे तो उसकी लाइट दिल्ली तक नहीं जाती, बट उसका एक गोल फिक्स हो जाता है कि मुझे दिल्ली जाना। तो उसको रास्ते में लोग मिलते रहते हैं, लोग बताते रहेंगे उसको। अब जिससे पूछेगा वही बता देगा इधर है दिल्ली का रास्ता, क्योंकि उसके जिंदगी में एक गोल डिसाइडेड है। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, आमतौर पे जो मिडिल मैन है उसको गोल का ही पता, वो घूम फिर के उसी चौराहे पे आ रहा है, थोड़े दिन बाद उसी चौराहे पे आ रहा है, वो गाड़ी तेज कर लेता है, फिर कोई कहता है स्लो कर ले, फिर किसी बात से डिमोटिवेट हो जाता है, कभी मोटिवेट हो जाता है, और वो घूम फिर के उसी चौराहे पे आता है जहाँ से वो शुरू हुआ। तो जब तक आप जिंदगी में अपने गोल्स क्लियर नहीं करोगे, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपको डायरेक्शन मिलेगी फिर आपको रोक नहीं सकता। तो जिंदगी में अगर आपका डॉक्टर बनने का गोल है, इंजीनियर बनने का गोल है, सीए बनने का गोल है, जो भी आपको अपने दिल से पूछना है। कुछ जरूरी नहीं आपका गोल भी बहुत बड़ा हो। ऐसा कुछ अब एक मैडम है, हमारे एसपी है, डीएसपी है, इतनी बड़ी पोस्ट पे लेडीज है, कई बार नहीं भी होता। एक आदमी का स्पिरिचुअल गोल भी हो सकता है कि ठीक है मुझे तो भगवान का भजन करना है और मुझे नहीं करना कुछ, तो वो आपको अपने दिल से पूछना है कि आपको चाहिए क्या। हाँ ये है कि अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसको इतनी शिद्दत से चाहो कि कायनात उसको आपको मिलाने पे जुट जाए, और वो जुटती है, 100% जुटती है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि एक गोल बनाना है, और गोल के 5 फीचर होते हैं। मैं आपको बस ब्रीफ में, टाइम लिमिटेड है, आपको ब्रीफ में बताता हूँ। योर गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, फिर उसमें बीच में भ्रमित नहीं होना, बीच में अब ये नहीं करना यार इंजीनियर भी तो ठीक ही होते हैं, सीए भी तो ठीक ही कमा देते हैं, ऐसे नहीं। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, बिल्कुल फोकस क्लियर होना चाहिए। यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, किसी ने कह दिया दिल्ली नहीं, आप बठिंडा चलते हैं, गाड़ी घूमगी ना, फिर नहीं पहुँचोगे दिल्ली। तो गोल के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल, SMART, बच्चों की फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। मेजरेबल होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली इतनी दूर है और मैंने वहाँ पहुँचा। अगर आप कोई ऐसा गोल रख लो जिसकी मेजरमेंट ही नहीं है तो वो फिर नहीं पहुँच पाओगे। ए से असेसिबल। अब आप कोई सोच लोगे मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, नहीं बन सकते आप, क्योंकि उसके लिए अमेरिका रहना तो जरूरी है ना, वहाँ की नागरिकता आपके पास होनी जरूरी है। तो गोल शुड बी असेसिबल। चौथा है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब किसी न किसी आदमी ने वो पहले काम किया हो। अगर आप क्रिकेट में सबसे टॉप पे जाना चाहते हैं तो टॉप पे खिलाड़ी होंगे, वो भी इंसान है, वो भी तो गए हैं। तो बस वो काम जिंदगी में किसी न किसी ने पहले किया हो, वो आपका गोल होना चाहिए, और वही आपका फिर आगे मेंटर भी बनता है। आपने उसी को देखना है भी उसने कैसे किया और वैसे ही आपने चलना है। और लास्ट चीज होता है टाइम बाउंड। गोल शुड बी टाइम बाउंड। आपको अगर इस क्लास में, अब जैसे आप 9th में हो, आपको 9th में 80% चाहिए, तो आपको पता है ना 9th है और 9th में 80 चाहिए, 10th में मुझे 85 चाहिए, 11 में 90 लाने पड़ेंगे, 12th में 95 लाने पड़ेंगे। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब मुझे नीट क्लियर करना है, जेई क्लियर करना है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं आपको क्लियर करने हैं। तो आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं अगर न्याय भी अगर कह रहे हैं ना किसी का फैसला हो जाता है और फैसला आने में 50 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, तो फैसला न्याय भी खराब हो जाता है। तो कोई भी चीज़ है अगर आपको वो चाहिए तो उसका एक टाइम होना चाहिए, उस अंडर द टाइम फ्रेम वो चीज़ मिलेगी तभी उसकी वैल्यू आएगी। तो आप एक गोल बनाइए, फिर डेली उसको विजुअलाइज कीजिए। सेकंड स्टेप बता दिया आपको, पहला स्टेप गोल बनाना, दूसरा उसको विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना मतलब अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप
डेली आपके माइंड में 2 बार 4 बार 10 बार आना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। आपको विजुअलाइज करना है अपने अंदर ही अंदर। आपको कुछ नहीं, आपने बाहर से कुछ नहीं पूछना, आप खुद नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने स्टेथो लगाया होगा और मैं लोगों की सेवा करूंगा या कोई पैसा कमाऊंगा, जो भी आपका लग रहा है, तो आपको विजुअलाइज करना है। तीसरा, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। हर वो चीज़ उस रास्ते में जो मिलती रहे, उस रास्ते के अंदर आपको छोटी छोटी बहुत चीज़ें मिलेंगी, आपको उनको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद करना परमात्मा का कि आपने मुझे ये दे दिया, ये दे दिया। आप अपने मम्मी पापा आपको कोई चीज़ दें और आप उसके लिए थैंक्स ना बोलो और उनको वापस में गलत बोलो, गाली दो, अगले दिन आपको दे देंगे, परमात्मा भी नहीं देंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको उस रास्ते में मिली है, और जो चीज़ें अभी आप तक आपके पास हैं, आपके पास आंखें हैं, आपके पास टांगे हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो आप हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करो। जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना मन में रखोगे तो भगवान आपको देने आएगा। अगर आप, कई लोग कहते हैं कर्ज की, क्रिटिसाइज की, स्कूल ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, मेरे माँ बाप भी ठीक नहीं है। अगर आप उस वो एक नेगेटिव लाइन है, अगर नेगेटिव लाइनों पे चलोगे तो ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव लाइन में चलोगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कुछ अफर्मेशंस होती हैं। अफर्मेशन मतलब आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, मोबाइल में देखते हो तो देखो, अच्छी चीज़ देखो, अफर्मेशंस करो कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं बन गया हूँ। असल में तो ये कहो कि मैं बन ही गया हूँ, तो परमात्मा को तो सीधी सीधी बात सुनती है, अब ये बंदा कह रहा है डॉक्टर बन गया हूँ तो इसको तो बनाना पड़ेगा। तो ये डिवाइन पावर है, उसको हम परमात्मा कह लें, उसको हम वाहेगुरु कह लें, उसको हम भगवान राम कह लें, उसको कुछ भी कह लें, एक डिवाइन पावर है जिसने सारे यूनिवर्स को कंट्रोल किया है और ये चीज़ें वहीं से चलती हैं। तो आपको अपने गोल्स बनाने हैं, उनको विजुअलाइज करना है, उसके रिलेटेड अफर्मेशंस करनी है और एफर्ट्स को कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। आप मन में सोचते रहो, करो कुछ ना, तो फिर तो नहीं बनती बात। आपका हर कर्म उस गोल के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनो, अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो पर जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप ये देखो कि वो गोल के लिए बेटर है या नहीं बेटर। अगर आप कोई नशा कर रहे हो या कोई गलत आदतों में आ रहे हो, फेसबुक पर सारा दिन चैट कर रहे हो, तो वो आपके गोल्स के नज़दीक नहीं ले जाएगा, आपको गोल से दूर ले जाएगा। बस सिर्फ यही कंसेप्ट है। अगर ये बच्चे में से 10% बच्चे भी आज से ये कंसेप्ट फॉलो कर लेंगे कि अपना स्पेसिफिक गोल बनाएं, उसको विजुअलाइज करें, उसके लिए अफर्मेशंस करें और धीरे धीरे उस राह पे चलते रहें, तो इन बच्चों की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकेगा। और मैं अमित सर से, दीपक सर से, मैनेजमेंट से, टीचर से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन कंसेप्ट्स को खुद स्टडी करें। मैंने किया है, मैंने ज़िंदगी में इनको फॉलो किया है, मैंने बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त की है और अगले भी मुझे 5 साल बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियर है मुझे क्या करना। तो अगर आप इन चीज़ों पे चलेंगे, बच्चों की भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, आपके एफर्ट्स 100% वर्क करेंगे, बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। बच्चों को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका व्याख्यान को विराम देता हूँ। और मेरे साथ आज मोटिवेशन स्पीकर सुरेश भी आए हैं। मैंने आपको कंसेप्ट की चीज़ बता दी, पर उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इसका प्रोफेशनली काम करते हैं सुरेश जी, वो अभी आपको मोटिवेट करके जाएंगे और आपको बता के जाएंगे कि ज़िंदगी में आपने और किस तरीके से आगे बढ़ना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।